हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जिला दर्शन में स्वागत है। अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो आज हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार का नालंदा ज़िला को हम लोग आज पढ़ेंगे। और नालंदा में आप देख रहे हैं ये नालंदा का मैप हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि मैप ज़रूर आप अपने रूम में लगाइए, बहुत फ़ायदा है। पॉलिटिकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में, चाहे वो बिहार का हो या भारत का हो या विश्व का हो, आपसे नहीं छूटेगा। नालंदा हम लोग देखते हैं और नालंदा चारों तरफ से अन्य राज्यों के साथ घिरा हुआ है। पटना देख सकते हैं, पटना से सटा हुआ है। जहानाबाद के साथ इसका सीमा सटता है। गया के साथ इसका सीमा साझा करता है। नवादा के साथ सीमा साझा करता है। ये शेखपुरा हो जाएगा और लखीसराय हो जाता है। इन राज्यों से घिरा हुआ है नालंदा। नालंदा प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो नालंदा का मुख्यालय राजगीर हो जाएगा। राजगीर को बनाने में हर्यक वंश का जो सम्राट है बिंबिसार, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बिंबिसार ने ही राजगीर को अपना राजधानी बनाया। और ये राजगीर जो हम देख रहे हैं, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर। नालंदा का मुख्यालय राजगीर है। हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं यहाँ पे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय। पूरी दुनिया, देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय, जिस तरीके से आज ऑक्सफोर्ड ऐसे यूनिवर्सिटी जो है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, आज के डेट में, आज के संदर्भ में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसकी प्राथमिकता है दुनिया में। उसी तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास में बिहार भी शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था, जहाँ से कहा जा सकता है कि दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भारत में आया करते थे पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए। ह्वेनसांग, फाहियान जैसे जो यात्री हैं उनका उल्लेख भी मिलता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित किया गया। लेकिन इसके पतन में जो पौराणिक, जो पुराने हम लोग जो साक्ष्य पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। लेकिन हाल ही में अगर रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत सिन्हा इतिहासकार हैं, उन्होंने ये संदर्भ दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया ब्राह्मणों ने। एक विवाद का विषय है और कहीं ना कहीं ये सच भी है। राजगीर में सीसा पुल की बात किया जाए या नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज की स्थापना किया गया, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे राजगीर में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया 2021 में। नव नालंदा महाविद्यालय की स्थापना नालंदा में किया गया। गर्मकुंड भी है राजगीर में, गर्मकुंड भी आपको राजगीर में है। और जैन तीर्थ स्थल पावापुरी, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। पावापुरी देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। नालंदा को एक नज़र से हम लोग देखते हैं। ये नालंदा है। बिहार का मैप ज़रूर रखिएगा अपने पास। बिहार का मैप रखेंगे, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये नालंदा है जो मैप में आप देख रहे हैं। अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ ये घिरा हुआ है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पटना के बारे में पूछा गया था कि पटना कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो 9 जिला हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नालंदा बिहार का एक प्रमुख जिला है जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। बिहार शरीफ अगर देखा जाए तो बिहार शरीफ की स्थापना में बाद में इसी बिहार शरीफ को, क्योंकि बिहार शरीफ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहते थे। तुर्क का देन है, इसका नाम बदल करके बिहार शरीफ रखा। और बिहार शरीफ धीरे धीरे ये जो पूरे जो प्रांत हम लोग देख रहे हैं बिहार, ये बिहार बदल जाता है। यानी कि उनका योगदान जो है तुर्कों का बिहार के नामकरण में सबसे ज़्यादा है।
यह जिला अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ के सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है यहाँ पे, आज भी मौजूद है यहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई 1920 में हुआ था। 1920 में इसका खुदाई हुआ और हीरानंद शास्त्री के द्वारा इसका खुदाई हुआ। हीरानंद शास्त्री ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे ग्रंथ लिखा। उन्होंने भी ये बात कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय के पतन में बख्तियार खिलजी का योगदान है। 1920 में इसकी खुदाई हुई और इसकी खुदाई हीरानंद शास्त्री के द्वारा किया गया। हीरानंद शास्त्री के द्वारा किया गया। हो सकता है आपसे पूछे, इसकी खुदाई 1920 में हुई थी। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है। बिहार के विद्यार्थी नहीं घूमने जाते हैं। हम देखते हैं अन्य राज्यों के विद्यार्थी, देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन बिहार और यूपी जो विद्यार्थी हैं वो कभी नालंदा विश्वविद्यालय देखने नहीं जाते। ये विरासत देखने के बाद कितना गौरव फील होता है, वो अजीब सा फीलिंग देता है। देखना चाहिए था। किताबें कुछ हद तक किसी को ज्ञान देती है, बाकी दुनिया है आपको अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। बहुत ऐसा साइट है जहाँ पे आपको ज्ञान का समंदर मिलेगा। बहुत ऐसा चीज़ें हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि हज़ारों किताब पढ़ लीजिए, लेकिन कोई ऐसा टीचर मिल जाता है हज़ारों किताब के बराबर हो जाते हैं। उसी तरीके से कुछ ऐसे साइट भी होता है जहाँ पर जाने के बाद आपकी बौद्धिक विकास होती है। चीज़ों को समझने का, करीब से उसे महसूस करने का ये अवसर जो मिलता है, यही इंसान को बुद्धिमान बनाता है, बौद्धिक बनाता है, तर्कशील बनाता है। ये जाना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्व का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। 7वीं शताब्दी में चीन से विद्वान ह्वेनसांग भारत आया। ह्वेनसांग की यात्रा अगर देखेंगे बहुत कठिन था, बहुत कठिन। एक चीनी यात्री भारत में कैसे आता है, कितनी मुश्किलों के साथ लड़ता हुआ, जूझता हुआ बिहार पहुंचता है, बिहार के नालंदा में पहुंचता है और यहाँ पे लगभग 1 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता है। उसके सफ़र में क्या क्या होता है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तब आपको लगेगा कि कितना मुश्किल ये काम था। उस समय कोई यातायात का साधन भी नहीं था। आज तो आपके पास बहुत सारा साधन है। नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थापना करवाएंगे। मार्च 2024 में इसकी मंजूरी भी दिया गया। इतना साधन है, ट्रेन भी है, बस भी है, खुद का गाड़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी नहीं जा पाते हैं। और ह्वेनसांग देखिए कहाँ से कहाँ चलाया। 1 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया। ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, पावापुरी कहाँ है? नालंदा में है पावापुरी, जहाँ पे महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रसिद्ध बौद्ध गुरु सारिपुत्र का जन्म भी नालंदा विश्वविद्यालय में होता है। नालंदा जिला में होता है, विश्वविद्यालय में। जब आप पाल कला पढ़ेंगे तो 2 कलाकार हैं पाल कला में। एक का नाम है बिठपाल और दूसरे का नाम है धीमन और बिठपाल। धीमन और बिठपाल दोनों धर्मपाल और देवपाल के संरक्षक रहते हैं। काष्ठ कला के जो प्रसिद्ध मूर्ति है उसको बनाने में लोगों का बहुत सराहनीय और बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा, इसलिए उनको काष्ठ कला का जनक भी कहा जाता है। जिनका जन्म नालंदा में हुआ था, जिनका जन्म जो है नालंदा में हुआ था, नाम भी देख लीजिए, धीमन और बिठपाल नाम रहता है। बिठपाल पूछा जाता है। जब पाल कला पढ़ेंगे आप मेंस के लिए, उसमें आपको मिल जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय में राजगीर में होता है। अजातशत्रु के समय में राजगीर में होता है, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं। यही राजगीर में होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, बीपीएससी में तो बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, बौद्ध संगीति से बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश और बाद में यूरोपीय शासन के अधीन रहा। बाद में यह यूरोपीय शासन का अधीन रहा। और भी चीजें देखिए, भूगोल और जनसांख्यिकी। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व के मामले में पूरे राज्य में बिहार नंबर 1 पे है। 1106 है जनसंख्या घनत्व, जिसमें नालंदा का जनसंख्या घनत्व यहाँ पे देखेंगे तो 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है 2011 जनगणना के अनुसार। 2011 जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। नदियाँ, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं फल्गु और मोहना। फल्गु नदी के किनारे बोध गया देखेंगे, नालंदा देखेंगे, वहाँ पे तो मिलेगा। फल्गु नदी के किनारे बोध गया, जहाँ पे रबर डैम की स्थापना किया गया। नालंदा की प्रमुख नदियाँ फल्गु और मोहना नदियाँ हो जाता है। यहाँ पे NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग है पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए एक बार ज़रूर अच्छे से रिवीजन करिएगा। NH31 यहीं से गुजरता है, NH30A यहीं से गुजरता है, और NH82 यहीं से गुजरता है, और NH110 यहीं से गुजरता है। NH से भी प्रश्न, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग से भी बीपीएससी बहुत बार प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कृषि और उद्योग, प्रमुख फसलें क्या है यहाँ की? गेहूँ है, धान है, आलू है, प्याज है। नालंदा में सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। नालंदा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सब्जियों का। नीतीश कुमार का क्षेत्र है, नालंदा में बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हुआ है, बहुत सारे उद्योग दिखते हैं, बहुत सारा इंडस्ट्री दिखता है, अच्छा लगता है। उद्योग में हथकरघा एवं बुनाई प्रमुख उद्योग है यहाँ की, प्रमुख उद्योग यहाँ पे हो जाता है इसका। राजगीर में आप देखते होंगे, राजगीर में ही है ना। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, फिर हम लोग बात करते रहेंगे। राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना हुआ। राजगीर में विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप का स्थापना हुआ राजगीर में। जापान का सबसे ज़्यादा योगदान है। जब जापान और भारत के बीच में मित्रों संबंध हुआ तो जापान के बौद्ध भिक्षु जो थे उन्हीं के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। एक चीज़ और भी बताएं आपको, भारत के लोगों ने कभी अच्छा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा कंट्री था जो पूरी दुनिया को ज्ञान की बातें सिखाता था, और उसमें भी ये बिहार कर्म भूमि रहा है, महावीर का रहा है, महात्मा बुद्ध का रहा है। लेकिन भारत के ऋषि संत कुछ ऐसे मुनि हैं जिन्होंने भारत को बर्बाद करने में और भारत के संस्कारों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठाई। देखते होंगे, खराब नहीं लगना चाहिए, पढ़िएगा तो पता चलेगा। शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने ज्ञान हासिल किया बुद्ध से। शंकराचार्य ने ज्ञान हासिल किया बुद्ध से, हासिल किया, बुद्ध के दर्शनों को पढ़ा, बुद्ध के दर्शनों को अंगीकार किया। लेकिन उसी बुद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। 4 जगहों पे मठ का निर्माण कर दिया। यहाँ तक कि उनके शिष्य कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने में उसकी लाइब्रेरी इतनी व्यापक थी कि उसमें आग लगा दिया गया, और 3 महीनों तक वो किताबें धड़कती रही, जलती रही। इतना बड़ा था। पूरी दुनिया को हम शिक्षा का पाठ पढ़ाते थे, उसको ख़त्म करने में इन लोगों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। प्रूफ है, ये प्रमाण है। नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे थे।
7 बड़े कक्ष थे, 7 बड़े कक्ष थे, 9 मंजिला पुस्तकालय था, 9 मंजिला पुस्तकालय। उस समय में 10,000 विद्यार्थी थे, 10,000 विद्यार्थी थे यहाँ पे, और लगभग 1500 यहाँ पे शिक्षक थे, 1500 शिक्षक। इतनी व्यापकता थी इस नालंदा विश्वविद्यालय की। सबसे ज़्यादा नफरत किसको हुआ? और आज देखिए, उसके बाद से जो बिहार एजुकेशन के क्षेत्र में जो पूरी दुनिया में अपनी दबदबा बनाई थी, उसके बाद कभी नहीं बन पाया। आज भी एजुकेशन रेशियो जो बढ़ेंगे 2011 जनगणना के अनुसार, तो नेशनल जो रेशियो है वो 74.04% हो जाता है, लेकिन बिहार का 61.08% है। पूरे राज्यों में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य एजुकेशन की दुनिया में कौन है? बिहार। कारण बहुत है, बहुत कारण है इसके पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, प्राचीन शिक्षा केंद्र के खंडहर। जो लोग बिहार के लोगों को बोलता है कि बहुत सारे चीज़ें हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ गया, लेकिन जब भी खंडहर देखने के बाद आपको लगेगा कि हम उस ज़माने में क्या थे। कभी कभी देखिएगा, बड़ा जो क्या होता है कि जब खंडहर देखने के बाद लगता है कि एक ज़माने में कितना बुलंद रहा होगा, ये जो इमारत है कितना बुलंद रहा होगा। अगर हम वहाँ पे जा कर के सोचते हैं तो भी ये एहसास होगा, और वो एहसास आपको इतना गौरवान्वित कर देगा कि आपको लगेगा कि हमारा जो विरासत है दुनिया में किसी से कमज़ोर नहीं है। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय के। हाल ही में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा 19 सितंबर 2014 को, ये डेट याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का नींव रखा गया। नए परिसर का नींव रखा गया। परिसर का कब? 19 सितंबर 2014 को। और इस समय विदेश मंत्री थी जिनका नाम था सुषमा स्वराज। उन्होंने रखा था नींव, यहीं पे नींव रखा गया था। 19 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किया गया, नालंदा विश्वविद्यालय के जो नए परिसर है उसकी स्थापना, उसका उद्घाटन किया गया 19 जून 2024 को। भारत के प्रधानमंत्री आए हुए थे। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछे। नालंदा पुरातत्वीय संग्रहालय, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित वस्त्रों और कलाकृतियों का संग्रह है। 9 नालंदा महाविहार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र है। 9 नालंदा महाविहार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र हो जाता है यहाँ पे। नालंदा में ही घोड़ा कटोरा झील है। कटोरा झील हो जाएगा कहाँ पे? नालंदा में, यहीं पे। राजगीर में बिहार सरकार के द्वारा खेल स्टेडियम बनाया गया। खेल स्टेडियम बनाया गया यहाँ पर। यहाँ की राजगीर में फिल्म सिटी को डेवलप करने की बात बिहार सरकार के द्वारा किया गया। फिल्म सिटी का, है ना, फिल्म सिटी हो जाता है यहीं पे। स्काई ब्रिज ऑलरेडी बन गया है। घूमना चाहिए यहाँ पे, अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, है ना। चलिए और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। 9 नालंदा महाविहार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। वेनसांग मेमोरियल भी यहीं पे है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग की याद में इसको निर्मित किया गया। और राजगीर पहाड़ी जो प्राचीन मगध की राजधानी थी, और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर। इसको बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान बिंबिसार का रहा। बाद में अजातशत्रु पाटलिपुत्र को बसाया, लेकिन उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को एक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। और राजगीर से स्थानांतरित करके, ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र में उदयन ने ही अपनी राजधानी स्थापित की। पावापुरी
जैन धर्म के तीर्थ स्थल है जहां भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। प्रमुख घटनाएं और निर्माण यहाँ पे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा केंद्र वर्ष 1951 में बिहार शरीफ में स्थापित किया गया। देश का पहला सीसा पुल है ना, देश का पहला सीसा पुल राजगीर अनुमंडल में स्थापित किया गया है। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग समाप्त करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।